कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो 51st चैप्टर पे हम लोग आलोचना करना स्टार्ट किए थे और इस अध्याय का नाम है मुचुकुंद की मुक्ति। सो हम चर्चा किए थे कि जो काल यवन है, काले अवन जो मथुरा पर चारों तरफ से हमला बोला था, हम आप इससे पहले इस बात पे बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि भगवान ने सारे यदुवंशियों को रातों रात द्वारिका का दुर्ग बना करके वहां पर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर दोनों भाई अब काले यवन से युद्ध करने की तैयारी में है। काले यवन की सेना के बीच से निहत्ते अस्त्र शस्त्र के बिना कृष्ण ऐसे गजमस्त चाल से निकल रहे थे, सब देखती रह गए। फिर कृष्ण का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर कृष्ण कालयवन को लेकर आए और कालयवन वहां पर पहुंच करके कृष्ण को बहुत मतलब भर्त्सना कर रहे हैं, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बहुत निंदा कर रहे हैं कि बड़े बड़ी बातें, तुम्हारी तो यदुवंशी डायनेस्टी तुम्हारा तो बहुत महान है, बहुत क्या पुनीत कुल से तुम आते हो और ऐसे छुप रहे हो युद्ध से बचकर वगैरह वगैरह। एंड देन वो कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो पापी था, दोषी था, दोषों से मुक्त नहीं था। क्यों नहीं था, इसका एक पॉइंट है। हमने गोपी गीत पर चर्चा की थी, आप लोगों को याद होगा। नॉट इवन यहाँ पर रास पंचाध्याय जो पिछले साल कार्तिक मास में हुआ था, उसमें गोपी गीत पर बहुत विविडली, बहुत विस्तार से चर्चा हुआ था। तो वहां पर एक्सप्लेनेशन किया गया था कि सप्तम श्लोक जो है गोपी गीत का, उसमें गोपियां क्या कह रही हैं कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। कह रहे हैं कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो देहधारी प्रणत देहि नाम यानी कि जो देहधारी मनुष्य आपके चरणों में प्रणत होते हैं, यानी कि प्रणाम करते हैं। पाप कर्षणम, तो आपके चरणों में पता नहीं क्या चुंबक लगा है जो उनके पापों का कर्षण कर लेते हैं, उनके पापों को खींच लेते हैं अपनी तरफ और उनको पाप मुक्त बना देते हैं, उन जीवात्माओं को आपके चरण। ठीक है, तो ऐसा भगवान के चरणों का प्रताप है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, जो तृण चरने वाली गायों का अनुगमन करते हैं, ऐसे चरण जिनमें लक्ष्मी अपना स्थान ढूंढती है, लक्ष्मी को उन चरणों में ही अपना स्थान चाहिए। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकृचेशन क्रंधिरिच्छयम, तो ऐसे भगवान के चरण जिनमें प्रणाम करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों का कर्षण कर लेते। लेकिन ये पापों से मुक्त नहीं था क्योंकि इसने भगवान को प्रणाम नहीं किया, भगवान से युद्ध करने आया है। ठीक है, तो जो भगवान को प्रणाम करेगा उसके पाप भगवान कर्षण कर लेंगे, यानी खींच लेंगे, समाप्त कर देंगे। जो भगवान को मारने, उनसे युद्ध करने के भाव से जाएगा वो पाप से मुक्त हो ही नहीं सकता। तो हम कल चर्चा किए थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनसे भी जो निम्न होता है ना, उसको म्लेच्छ बोलते हैं, यवन या मुसलमान। ठीक है, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, नथिंग। मतलब मानवता,
मानवता के नाम पर क्या ही कहें। एनीवेज, तो कल तक हम चर्चा किए थे कि जो 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने जो हमको 4 नियम दिए, और ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने दी ऐसी बात नहीं है। भागवतम में श्री परीक्षित जी महाराज ने जो 4 जगह दी थी कलयुग को, वही तो 4 नियम श्रील प्रभुपाद ने हमको दिए हैं। कौन से 4 स्थान दिए थे कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने? द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम। द्यूतम मतलब जुआ, गैम्बलिंग। ये तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि नो, नो गैम्बलिंग। पानम मतलब नशा नहीं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। द्यूतम पानम स्त्रियः, अवैध संग नहीं। और सूनह यानी कि हिंसा नहीं, या तो जीव हिंसा नहीं, या तो मांस नहीं, या तो मीट ईटिंग जो होता है वो नहीं। यही श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं हमको, और यही 4 स्थान कलयुग को श्री परीक्षित जी महाराज ने दिए थे। क्यों श्रील प्रभुपाद ने इन चारों चीजों को नियम बना के यहाँ पर लगाया है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि इन जगहों पर कलयुग है। तो अगर इस्कॉन में आने वालों को मैं पहले ही इन चीजों से नहीं रोकूंगा, तो फिर वो लोग मतलब भक्त बन ही नहीं पाएंगे ना, है ना। तो इसीलिए पहले उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मुझे ये करना होगा। अर्थात श्री प्रभुपाद ने क्या किया, जो ये नियम बनाए हैं इसके माध्यम से हम कलयुग से बच पाते हैं, है ना। यद्यपि आजकल कुछ कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा, स्पेशली इस्कॉन में भी, मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा ये सखी संप्रदाय और इस सब की झलक दिखाई दे रही, सहजियास की। ये जो गीत बन रहे हैं राधे 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 वगैरह, ये सब नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली। राधे राधे क्यों नहीं बोला जाता है, क्यों हरे कृष्णा बोला जाता है? देखिए, उनका नाम राधे नहीं है, पहली बात। उनका नाम है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वे हमारे लिए पूजनीय हैं, हम उन्हीं के फॉलोवर हैं। वो जैसे कृष्ण को प्रेम करती हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण, उनको प्रेम से बोलते हैं राधे, उनका नाम है राधा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको प्रेम से राधे बोलते हैं। तो क्या हम में उतना साहस आ गया कि हम जिस तरह से उनको भगवान बुलाएंगे उस तरह से हम भी उनको बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं जब माँ जानकी, माता सीता का अपहरण रावण करके ले गया था, तो श्री रामचंद्र कैसे विलाप कर रहे थे? माता का नाम तो सीता है ना, लेकिन भगवान क्या बोल रहे थे? अहो सीते, हे सीते, कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार से भगवान विलाप कर रहे थे। तो क्या कह रहे थे वहां पर? सीते बोल रहे थे, सीते, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, वो क्लोजेस्ट हैं। वो किसी भी तरह उनके नाम को तोड़ मरोड़ कर बोल सकते हैं और प्रेम से बोलेंगे। जैसे मेरा नाम है, वैसे तो मेरा नाम निधि है, लेकिन प्रभु जी ने मुझे नाम दिया लक्ष्मी, और उसमें भी वो मुझे कभी कुछ मतलब, जैसे बंगालीज लक्खी बोलते हैं, लक्ष्मी नहीं बोलते हैं, लक्खी बोलते हैं। इस प्रकार से अपने अपने हिसाब से लोग नाम उच्चारण कर सकते हैं अपने क्लोजेस्ट पर्सन्स का। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रिया है,
कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, उनको आनंद देती हैं और उन्हीं की इंटरनल पोटेंसी है, यानी कि अंतरंगा शक्ति है। तो कृष्ण अगर उनको राधे बोलते हैं तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन हमारा नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई हम लोगों को राधे राधे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, हमारे आचार्यों ने क्यों इस चीज का वो नहीं किया कि चलो राधे राधे मंत्र कर लेते हैं, बड़ा अच्छा है, कहीं भी मिलेंगे किसी से भी राधे राधे बोलेंगे? नहीं, हरे कृष्ण बोला जाता है। बिकॉज हरे मतलब वो होता है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण मतलब तो कृष्ण है ही, और फिर हरे और राम। हरे तो राधा रानी है ही, राम का मतलब भी यहाँ पर कृष्ण है, जो सबके हृदय में रमण करते हैं, या श्रीमती राधा रानी के हृदय में रमण करने वाले ऐसे भगवान का नाम वहां पर उपयोग किया गया है उस मंत्र में। सो दैट समझने वाली बात यह है, हमको अपने मन घड़ंत रास्तों से या लोग जैसे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। हमें अपने आचार्यों के बताए अनुसार चलना चाहिए। जैसे हमारे आचार्यों ने हमको मंत्र दिया है हरे कृष्णा, ऐसे ही हमको बोलना चाहिए राधे राधे वगैरह। ये जो करते हैं वो करने दो ना, सबको क्यों हमको फॉलो करना है? हम्म, हमको किसी को फॉलो नहीं करना है, हमको अपनी परंपरा के अनुसार चलना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की जो बहुत मतलब हाँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, जो रिचुअल्स को फॉलो करती है, परंपरा को फॉलो करके चलती है, तो उसका जो वैल्यू होता है ना उस लड़की का, वो बहुत हाई होता है। ओके, एट द सेम टाइम एक लड़की है जो दुनिया को देख करके चलती है, यानी कि अभी ये फैशन आया, चलो थोड़ा सा ये फैशन को फॉलो कर लेते हैं, फिर ये फैशन आया बाल आगे से काटने का, तो वैसे बन जाते हैं फालतू लड़कियों की तरह, कुछ तो भी मतलब। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो लड़की परंपरा को फॉलो करके एक अच्छी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, एक अच्छे कुल से बिलोंग करती है, तो उसकी अलग वैल्यू होती है। उसी तरह से जो ट्रेंड्स को फॉलो करती है लड़की, आज छोटे कपड़े का ट्रेंड आ गया, कल दो कपड़े पहन के घूमने का ट्रेंड आ गया, या कभी नंगे रहने का ट्रेंड आ गया, तो उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, टिकाऊ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो परंपरा को लेकर के चलने वाली लड़की है वो टिकाऊ होगी। ठीक है, तो हमको समझना ये होगा कि हमको परंपरा से, आचार्यों से मंत्र मिला है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमको हरे कृष्ण बोलना चाहिए, राधे राधे नहीं। ठीक, समझ में आ गया ना? बिकॉज राधे कृष्ण उनको प्रेम से बुलाते हैं, हे श्री राधे। अरे जो बोलते हैं आप लोग सोच सकते हैं कि वृंदावन वासी तो ऐसे करते हैं। अब देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि सभी शुद्ध भक्त हैं, या नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। पिछली क्लास में मैं एक चीज याद करने की कोशिश कर रही थी, जो चार चीजें जो करते ही हैं, उससे पता चलता है कि वो मनुष्य हैं। उसमें एक चीज मैं याद की थी कि चीटिंग, चीटिंग करने की आदत मनुष्य की होती है। और दूसरी बात है जो होती है, मनुष्य गलती करता ही है, गलती तो करेगा ही मनुष्य। सो हमको ये नहीं सोचना है कि वो लोग धाम में रह रहे हैं तो वो बहुत शुद्ध भक्त हो गए, हम लोग धाम में रह रहे हैं इसका मतलब ही नहीं कि हम बहुत शुद्ध भक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी फंसे हुए हैं। आप किसी भी जीवात्मा को देखोगे तो आपको यही सोचना है कि वो फंसा हुआ है शरीर में। अगर फंसा हुआ नहीं होता तो हम अभी तक भगवान के धाम में नहीं होते। हम बद्ध हैं, मजबूर हैं, इसीलिए तो इस शरीर में है। हम अपनी इच्छा के मालिक होते तो भीष्म पितामह की तरह कब से शरीर को त्याग करके भगवान के धाम में जा चुके होते, अगर इच्छा के मालिक होते तो नहीं।
हम लोग बद्ध हैं, हम लोग प्रकृति के अधीन हैं, इसीलिए हम लोग अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तो इसी कारण से हमको बहुत यही सोचना चाहिए सब समय कि हम बद्ध हैं, और ना सिर्फ हम बद्ध हैं, बाकी सब भी फंसे हुए हैं शरीर में। लेकिन भक्तों को देखकर ये सोचना चाहिए कि फंसा हुआ है शरीर में आत्मा, लेकिन एटलीस्ट भक्ति करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमको उतना डीप में नहीं जाना है किसी के लिए, लेकिन जो अभक्त है उसको देख करके सोचना चाहिए फंसा हुआ है आत्मा शरीर में, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब सब्जेक्ट्स। तो भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि पापों के फलों से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाला व्यक्ति ही भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो सकता है। यानी कि जो भक्ति मार्ग पर आया है वो पूर्ण रूप से पापों से मुक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपने बहुत बड़े महान कार्यों की वजह से पाप नष्ट हो गए, नहीं, गुरुदेव की कृपा से पाप नष्ट होते हैं। बोला गया है ना कि दीक्षा दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही समय गुरु ताके करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है और उसी समय गुरु उसको अपने जैसा बना देते हैं, यानी कि उसके अंदर के सारे पाप ले लेते हैं और उसके अंदर अपनी गुरुता दे देते हैं, ताकि ताकि आगे जाकर वो भी प्रचार कर सके। कि जब तक उसके अंदर गुरुता वाला भाव नहीं आएगा तो वो प्रचार नहीं करेगा, वो तो अपने आप को यही मानेगा, त्रिनादपि सुनीचे न, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। प्रचार करने के लिए थोड़ा अपने आप को सोचना पड़ेगा कि नहीं, मुझे प्रचार करना है, सब समय त्रिनादपि नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। श्रीमद् महाप्रभु की टीचिंग्स हैं, श्रीमद् महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, लेकिन आजकल ना टीचिंग्स के नाम पे चीटिंग बहुत चल रही है, लेकिन हमको बहुत संभल करके रहना है, हमको बहुत सिलेक्टिवली सुनना है। आप ऐसे ही हर किसी को नहीं सुन सकते। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर केवल अपने गुरु महाराज का क्लास सुनते थे। सुनने की बात अगर की जाए तो वरना श्रील प्रभुपाद पढ़ते थे किनका, आचार्यों का, या तो अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का साहित्य पढ़ते थे, या जो भी ग्रंथ होते, या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ पढ़ते थे, या जो भी हमारे पूर्वाचार्य हैं, षड गोस्वामी हैं, उनके ग्रंथ। ऐसे आप चाहे जिसको नहीं सुन सकते, हर किसी बाबा जी लोगों को आप सुनोगे ना तो आपकी जो जो कॉन्शियसनेस है वो पोल्यूटेड हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो बहुत संभल करके चलना है। देखने में उनको बिल्कुल लगेगा कि बहुत भक्त हैं ये लोग, तो बहुत भक्त हैं, लेकिन अगर आपको पहचानना है ना तो उनको ऐसे पहचान सकते हैं कि जब वो बोलेगा ना तो पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन भक्त है या एवं ही भक्त है। ठीक है, क्योंकि जो शब्द है ना वो आप क्या है उसको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो भी है वो ही आपके शब्द होंगे। तो हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए हम जेन्युइन भक्तों को सुने, इस्कॉन डिवोटीज को सुने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब बाकी सब खराब है, लेकिन थ्योरी गलत हो जाती है ना, सबकी थ्योरी सही नहीं होती है। सबने रिसर्च किया श्रीमद् महाप्रभु पे, लेकिन वो टीचिंग्स कहाँ जाकर के चीटिंग में चेंज हो गई पता नहीं चला ना। और ऐसा आज से नहीं, बहुत टाइम से हो रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक बहुत अच्छे डिसाइपल थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वो डिसाइपल जिनके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद बोलते थे कि इनके लिए तो मैं कहूंगा
ये जो मेरे शिष्य है ना, इनके लिए तो मैं कहूंगा कि इनके नाम का पत्थर लिखवा करके गौड़िया मठ में मैं लगवाऊंगा, कांच की पेटी में। और स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने उस डिसाइपल के लिए, अपने उस शिष्य के लिए पोएट्री लिखा था, पोएट लिखा था। सोचिए, ऐसे शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद खुद अपने गुरुदेव की सारी टीचिंग्स को, यानी कि सारी शिक्षाओं को काट दिया। सब उन्होंने उस मतलब बहिष्कार कर दिया, या यूं कहें कि सारी जो अपने गुरुदेव की शिक्षाएं थी उनको रद्द कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया और खुद की नई टीचिंग्स और शिक्षाएं लगाई हैं। तब बाद में जाकर के एक गौड़िया मठ के ही एक व्यक्ति ने एक बुक लिखी है, उसमें उस व्यक्ति को फिर बताया है कि ये सही व्यक्ति नहीं है, फिर लोगों ने उनको फॉलो करना बंद किया। तो देखिए, ये अवस्था है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान आचार्य, जो कि हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव हैं, उनके एक शिष्य अपने ही गुरु की मतलब अवहेलना कर सकते हैं, जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मंजरी है, यानी कि सखी सहचरी में से हैं कृष्ण की। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, तो बहुत संभल करके रहने की जरूरत है। और एक और भी किस्सा मेरे को याद आ रहा है। अम, एक बहुत महान मतलब श्रीमन महाप्रभु के जाने के बाद में एक बहुत अच्छे भक्त थे, जो महाप्रभु को ही फॉलो करते थे, वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छा था। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उनकी सारी शिक्षाएं उन्होंने गलत वे में डाल दी, और लोग उससे प्रभावित भी होने लग गए थे, बहुत गलत सलत बोल रहे थे वृंदावन में। तब हमारे संप्रदाय की कोई एक माता जी थी, क्या हेमलता ठकुरानी शायद, तो हेमलता ठकुरानी ने जाकर के उस व्यक्ति की कंठी तोड़ करके उसको वृंदावन से बहिष्कार किया। करना पड़ता है ऐसा। मतलब आप सोचेंगे कि सब वैष्णव बहुत महान है, एक मैं ही नाली का कीड़ा हूं, नहीं चलेगा। कहीं कहीं आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आप सब समय नहीं बोल सकते त्रिनादपि सुनीचे न तरो रेवा सहिष्णुना, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर कोई गलत बोल रहा है, जो हमारे संप्रदाय के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि हमारे संप्रदाय की टीचिंग्स नहीं छूटनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा ना, आजकल टीचिंग्स चीटिंग्स में कन्वर्ट हो जा रही है, चीटिंग्स में बदल जा रही है, तो हमको बहुत केयरफुली सुनना है, हमको हर किसी को नहीं सुनना है। मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत फेमस एक महाराज है वृंदावन के, उनका क्लास में सुन रही थी और मैं ऑलमोस्ट सुन करके कन्वर्ट हो ही गई थी उनकी बातों को कि हाँ सच में यही होगा। लेकिन फिर मेरे प्रभु जी ने क्लियर किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, जिनका नाम है प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि मायावादी सन्यासी थे, और एक है प्रबोधानंद सरस्वती, जो कि हमारे वैष्णव समाज के थे, यानी कि श्रीमन महाप्रभु के फॉलोअर थे। तो अब वो जो वृंदावन के महाराज हैं वो बता रहे हैं कि जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, श्रीमन महाप्रभु से मिलकर के वो इम्प्रेस हो गए, और इम्प्रेस होने के बाद वो खुद ही भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दे दिया प्रबोधानंद सरस्वती, क्योंकि उनको प्रबोध हो गया। तो प्रकाशानंद सरस्वती से वो प्रबोधानंद सरस्वती बन गए। लेकिन जब मेरे प्रभु जी को ये चीज मैंने बोली कि देखिए ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा नहीं, गलत है, दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। प्रकाशानंद सरस्वती अलग है, प्रबोधानंद सरस्वती अलग है। तो देखिए बात ये है कि टीचिंग्स कब चीटिंग्स में बदल जाती है पता नहीं चलता है, तो हमको बहुत ही ध्यान से सुनना है, और हमको एटलीस्ट
क्या बोलेंगे, प्रामाणिक लोगों से सुनना है, जो इस्कॉन के प्रामाणिक हैं। इस्कॉन में भी आप हर किसी को नहीं सुन सकते, मैं बोल रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा मतलब सीरियस सब्जेक्ट्स को जो कॉमेडी की दिशा में ले जाए, नहीं सुनना है। क्योंकि देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है, हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर आकर के। मान लीजिए आप दलदल में गिरे हुए हैं और आपको कोई कॉमेडी कर करके वो कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, तो क्या वो समय इंटरटेनमेंट के लिए है? नहीं, वो बहुत सीरियस कंडीशन है आपकी, सीरियस सिचुएशन में है आप। आपको तुरंत वहां से हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, वरना आप पूरी तरह से फंस जाएंगे और मर जाएंगे अंदर गिर करके। ठीक है, सो दैट तो कहने का मतलब ये है कि हर सीरियस सब्जेक्ट मैटर को अगर कॉमेडी की दिशा में ले जाया जाएगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। भागवत की क्लास में उस दिन मैंने कहा था, और मैं नहीं कह रही हूँ, ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा है, दिस प्लेस इज नॉट गुड प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। दिस प्लेस इज नॉट गुड प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। ये स्थान एक अच्छा स्थान नहीं है एक भद्र मनुष्य के लिए। ठीक है, ये बाथरूम है, और बाथरूम में आप कितना भी एसिड, फिनाइल, ओडोनिल, फोडोनिल जो लगाना है लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। बाथरूम बाथरूम ही रहेगा। ओके, तो हमको अपनी चेतना को दूषित नहीं होने देना है। ठीक है, बहुत संभल करके सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब श्री कृष्ण ने गिरी कंदरा में प्रवेश किया, तब कालयवन विभिन्न कठोर शब्दों से भर्त्सना करते हुए उनका अनुगमन करता रहा। श्री कृष्ण अचानक असुर की दृष्टि से ओझल हो गए, किंतु कालयवन उनका अनुगमन करता गया और वह भी गुफा में प्रविष्ट हो गया। उसने कंदरा के भीतर सर्वप्रथम एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। कालयवन श्री कृष्ण से युद्ध करने को अत्यंत अधीर था। जब उसने वहां श्री कृष्ण को नहीं अपितु उनके स्थान पर एक व्यक्ति को सोते हुए देखा, तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण ही उस कंदरा में सो रहे हैं। तो श्री कृष्ण एक गुफा में घुस गए, कंदरा में, और कालयवन भी पीछा करते हुए घुस गया और देखा कि अभी भगवान कहाँ ओझल होंगे, लेकिन उसकी दृष्टि पड़ी एक व्यक्ति सो रहा है। तो सोचा श्री कृष्ण ही सो रहे होंगे। कालयवन को अपने बल का बहुत घमंड था और उसने विचार किया कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचना चाहते हैं। अतः सोए हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण समझकर उसने उस पर एक तीव्र पदाघात किया, पैर मारा, लात मारी जोर से सोए हुए व्यक्ति पर। वह सोया हुआ व्यक्ति वहां दीर्घ काल से सो रहा था। कालयवन के पदाघात से जब उसकी निद्रा टूटी, तो उसने तत्काल अपने नेत्र खोलकर समस्त दिशाओं में देखा। अंततः उसने अपने समीप खड़े कालयवन को देखा। उस व्यक्ति की निद्रा असमय में भंग कर दी गई थी, अतः वह अत्यंत क्रोधित था। जब उसने क्रुद्ध भाव से कालयवन पर दृष्टिपात किया, तो उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और क्षण मात्र में कालयवन जलकर भस्म हो गया। ठीक है, तो सोते हुए व्यक्ति को असमय लात मार करके जगा दिया, जिसके कारण उनको बहुत क्रोध आया और क्रोध से अग्नि प्रकट हुई और उससे कालयवन जलकर भस्म हो गया। जब महाराज परीक्षित ने कालयवन के भस्म होने की इस घटना को सुना, तब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से उस शयन करते हुए व्यक्ति के विषय में पूछा। वह कौन था? वह वहां क्यों शयन कर रहा था? उसने इतनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त की थी कि उसके दृष्टिपात से ही कालयवन तत्क्षण भस्म हो गया? ऐसा किस प्रकार हुआ कि वह गिरी कंदरा में शयन कर रहा था? उन्होंने अनेक प्रश्न श्री शुकदेव गोस्वामी के समक्ष प्रस्तुत किए और श्री शुकदेव जी ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। सुखदेव जी ने इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, ये हम अगले एपिसोड में, यानी कि अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि वो कौन है जिसको कालयवन ने लात मारी और गुस्से में आकर उस व्यक्ति ने
क्रोधाग्नि से कालयवन को जला करके भस्म कर दिया। ये व्यक्ति कौन है, क्यों वहां सो रहे थे, इस सब पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।